गुड मॉर्निंग दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के करंट अफेयर्स सेशन में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। बाजार के उतार चढ़ाव को अपना मित्र समझिए, दूसरों की मूर्खता से लाभ उठाइए, उसका हिस्सा मत बनिए। जी बिल्कुल, अगर आपको बाजार में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है या दिखने में आ रहा है तो आप उसको अपना दोस्त समझिए और जो दूसरों की गलतियां हैं उनसे लाभ उठाइए। लाभ उठाने का मतलब है कि दूसरों की गलतियों से सीखिए बजाय कि दूसरों की गलतियों को खुद से करने के, ठीक है। तो उसका हिस्सा मत बनिए, उन गलतियों से आप सीख सकते हैं। The number one news is that MasterCard, Mumbai Metro and Axis Bank launch one Mumbai Metro card to ensure a seamless commute for Mumbaikars। अब देखिए, मास्टरकार्ड, मुंबई मेट्रो और एक्सिस बैंक ने मिलकर लॉन्च किया है वन मुंबई मेट्रो कार्ड ताकि सीमलेस कम्यूट हो सके मुंबईकर्स के लिए। मास्टरकार्ड, मुंबई मेट्रो एंड एक्सिस बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ वन मुंबई मेट्रो कार्ड टू एंश्योर कॉन्टेक्टलेस एंड कैशलेस ट्रेवल फॉर मुंबईकर्स। जो मुंबईकर्स हैं उनके लिए कॉन्टेक्टलेस और कैशलेस ट्रेवल हो सके, इसीलिए मास्टरकार्ड, मुंबई मेट्रो और एक्सिस बैंक तीनों ने मिलकर एक लॉन्च किया है क्या, वन मुंबई मेट्रो कार्ड। ये एक प्रीपेड कार्ड है, ओपन लूप कॉन्टेक्टलेस कार्ड है जो कि यूज किया जा सकता है आपके डेली ट्रांजिट जर्नी के लिए विद जस्ट अ टैप। विद दिस सॉल्यूशन मास्टरकार्ड हैज कंटिन्यूड टू कंट्रीब्यूट इन चेंजिंग द वे इंडिया कम्यूट्स एंड हेल्प द ट्रांजिट इकोसिस्टम गो कम्प्लीटली डिजिटल। अब देखिए, इस सॉल्यूशन की वजह से जो मास्टर कार्ड है वो लगातार हमेशा की तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है भारत के कम्यूट्स को जो है चेंज करने में एंड हेल्प कर रहा है ट्रांजिट इकोसिस्टम को कंप्लीटली डिजिटल बनाने में। ये एक ऐसा कार्ड होगा जो कि आप अपने डेली परचेजेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि फूड, ग्रोसरीज, मेडिसिन एज वेल एज टिकट्स। सेकेंड न्यूज इज दैट NIIT, एक्सिस बैंक पार्टनर टू लॉन्च डिजिटल बैंकिंग अकेडमी। जो NIIT है और एक्सिस बैंक है, इन दोनों ने पार्टनरशिप कर ली है ताकि डिजिटल बैंकिंग अकेडमी को लॉन्च करने के लिए। NIIT, Institute of Finance, Banking and Insurance, NIIT, IFBI and Axis Bank have launched a fintech professional program to build future-ready professionals for the private sector lender। इन दोनों ने मिलकर, एक्सिस बैंक और NIIT ने मिलकर लॉन्च किया है एक फिनटेक प्रोफेशनल प्रोग्राम ताकि एक फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल्स को बिल्ड किया जा सके प्राइवेट सेक्टर के लिए। प्रोग्राम जो है ग्रेजुएट्स को 0 से 3 साल का एक्सपीरियंस ऑफर करता है विद एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन एक्सिस बैंक एज ए डिप्टी मैनेजर। और साथ ही में देखिए, जो भी बंदा इसमें आपको मतलब ज्वाइन करना चाहता है उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक्सिस बैंक के डिप्टी मैनेजर की तरह ज्वाइन करने के लिए। NIIT said the program is immersive in nature where the learners perform tasks of similar complexity as they would face in their role। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि इमर्सिव होगा नेचर में, जहाँ पे जो लर्नर्स हैं वो ऐसे टास्क परफॉर्म करेंगे जो कि सिमिलर कॉम्प्लेक्सिटी के होंगे that as they would face in their role। Third is that IndusLand Bank joins hands with TPC ODL to launch fully digital payment network in Odisha। ओडिशा में फुली डिजिटल पेमेंट नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए इंडसलैंड बैंक ने जो है हाथ मिला लिए हैं TPC ODL के साथ। IndusLand Bank announced it has partnered with TP Central Odisha Distribution Limited, a joint venture between Tata Power and the government of Odisha, to launch a fully digital network for facilitating electricity bill payment across the state। अब देखिए, इसने हाथ क्यों मिलाए हैं ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट है वो डिजिटल तरीके से हो सके पूरे उड़ीसा स्टेट में। Through its vast network of Bharat Money Stores, a proposition by Bharat Financial Inclusion Limited, which is a 100% subsidiary, the bank will enable nearly 30 lakh customers of TPC ODL who are residing in semi-urban and rural areas of the state to pay their bills seamlessly। अब देखिए, इसकी वजह से क्या होगा कि जो 30 लाख कस्टमर्स हैं TPC ODL के, जो कि कुछ आधे अर्बन और रूरल एरियाज में रहते हैं उड़ीसा के, वो अपने बिल्स को जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उनको सीमलेसली जो है पे कर पाएंगे।
फोर्थ इज दैट SBI जनरल इंश्योरेंस लॉन्चेज आरोग्य सुप्रीम हेल्थ इंश्योरेंस। अब ये जो SBI जनरल इंश्योरेंस है, इसने आरोग्य सुप्रीम हेल्थ इंश्योरेंस को लॉन्च किया है। SBI जनरल इंश्योरेंस जो कि इंडिया की एक लीडिंग जनरल इंश्योरेंस है, इसने अनाउंस किया है लॉन्चिंग ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जिसका नाम है आरोग्य सुप्रीम। दिस स्पेसिफिक प्लान, ये जो स्पेसिफिक प्लान है इसको डिजाइन किया गया है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो कस्टमर्स हैं उनके पास फुल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है, इंक्लूडिंग 20 बेसिक कवर्स एंड 8 ऑप्शनल कवर्स। ये जो पॉलिसी है ये प्रोवाइड करेगी वाइड रेंज ऑफ सम इंश्योर्ड ऑप्शंस अप टू ₹5 करोड़ 5 करोड़ तक का आपको इंश्योरेंस दिया जाएगा, जहां पे कि कस्टमर्स हैं वो चूज कर सकते हैं 3 ऑप्शंस में से प्रो, प्लस एंड प्रीमियम बेस्ड ऑन द सम इंश्योर्ड एंड कवरेज फीचर्स। Among other customer-friendly coverages like sum insured refill, recovery benefit, compassionate visit, etc., customers also have a facility to choose the policy tenure ranging from 1 to 3 years. Epsilon sets ₹550 crore carbon black complex in Bellary. एप्साइलन ने जो है ₹550 करोड़ कार्बन ब्लैक कॉम्प्लेक्स को सेटअप किया है बेलेरी में। एप्साइलन कार्बन अ कोल टार डेरिवेट्स कंपनी, ये कोल टार की कंपनी है। इसने एस्टेब्लिश किया है भारत का सबसे पहला इंटीग्रेटेड कार्बन ब्लैक कॉम्प्लेक्स, जो कि कितने करोड़ की इन्वेस्टमेंट में हुआ है? 550 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में हुआ है एट बलेरी इन कर्नाटका। इसकी कैपेसिटी होगी 115,000 टन्स पर एनम। द कार्बन ब्लैक यूनिट is already running close to full capacity. As part of phase 2, Epsilon will expand its capacity by 65,000 TPA at an additional investment of ₹350 crore, taking the total investment close to ₹900 करोड़। अब देखिए इसी के साथ में फेज 2 में जो एप्साइलन है वो अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करेगा बाई 65,000 टन्स पर एनम, एंड जिसमें कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी ₹350 करोड़ की, जिसकी वजह से टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी लगभग बन जाएगी ₹900 करोड़। फर्दर जो कंपनी है वो एक्सपेंड करेगी अपना कार्बन ब्लैक कैपेसिटी टू ₹3 लाख टन्स पर एनम टू बिकम द कंट्रीज लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कार्बन ब्लैक प्लांट, विच विल ब्रिंग कॉस्ट एफिशिएंसी एंड कंसिस्टेंट क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर कस्टमर्स। कंचन युगर सांडी finishes world's first solo motorcycle expedition covering 18 Himalayan passes। ये जो कंचन है इन्होंने फिनिश किया है विश्व का सबसे पहला सोलो मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन, जिसमें इन्होंने 18 हिमालयन पासेस को भी कवर किया है। माउंटेन बाइकर कंचन युगर सांडी finished in New Delhi the world's first solo motorcycle expedition covering 18 treacherous passes of northern Himalayan mountain ranges. Miss Kanchan has become the first solo woman biker to scale the Umlinga Pass, the first woman to cover the 18 passes, and also the first woman to traverse a distance of 3,187 km from New Delhi, Manali, Leh, Umlinga, Delhi in one go। ये पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने की उमलिंगा पास को कवर किया है, ठीक है, 18 पासेस को कवर किया है, और साथ ही में ऐसी पहली महिला भी हैं जिन्होंने डिस्टेंस को कवर किया है 3,187 किलोमीटर की न्यू दिल्ली, मनाली, ले, उमलिंगा, दिल्ली तक एक ही बार में। स्वीडन की जो लफविन हैं वो रीइलेक्ट कर दिए गए हैं एज प्राइम मिनिस्टर। स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर स्टीफन लफवेन रीअपॉइंट हुए हैं हिज प्रीवियस कैबिनेट ऑफ सोशल डेमोक्रेट्स एंड ग्रीन्स फॉलोइंग हिज री इलेक्शन। लफवेन ने रिजाइन कर दिया था लास्ट मंथ में जब इन्होंने लूज कर दिया था नो कॉन्फिडेंस वोट, लेकिन ये दोबारा से री इलेक्ट हो गए हैं बाय पार्लियामेंट ऑन वेडनेसडे। इन्होंने रीअपॉइंट किया है सोशल डेमोक्रेट्स मैगडेलेना एंडरसन को एज फाइनेंस मिनिस्टर एंड लिंडे एज फॉरेन मिनिस्टर। यूके की जो गवर्नमेंट है उसने अवार्ड किया है सोशल एक्टिविस्ट फॉर फीडिंग 1,500 पीपल एवरी डे। सईद ओस्मान अजहर मखसूसी सोशल एक्टिविस्ट फ्रॉम हैदराबाद, ये हैदराबाद के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं सईद ओस्मान जी, एंड इन्होंने रिसेंटली इनको जो है प्रेस्टिजियस यूनाइटेड किंगडम्स कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया है। इनका इनिशिएटिव था हंगर हैज़ नो रिलीजन, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था इनका, ये बहुत ही प्राउड की बात है। दी
hunger drive feeds about 1,500 people every day in 5 cities across the country. और ये जो हंगर ड्राइव है ये 1500 लोगों को हर दिन 5 सिटीज़ में खाना खिलाती है पूरे देश में. Presented by the British government, the award is given to the outstanding individual volunteers who make a positive difference through their services to the community around them. और ये जो अवार्ड है ये ब्रिटिश सरकार देती है. ये अवार्ड इसलिए दिया जाता है कि ऐसे इंडिविजुअल जो वॉलंटरीली कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियों में रोशनी आ रही है एंड काफ़ी ज़्यादा सोशली जो है लोग उस चीज़ को मतलब बहुत ही अच्छी कहते हैं कि तारीफ वाली चीज़ है. तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इस अवार्ड को प्रेजेंट करती है. फ्रांस टेस्ट लेजर पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम. फ्रांस ने लेजर पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को टेस्ट किया है. फ्रेंच मिलिट्री ने एक लेजर पावर्ड कैनोन को जो है यूज किया डिस्ट्रॉय करने के लिए एक ड्रोन को इन अ टेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि गवर्नमेंट होप करती है वो यूज होगा पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. आर्म फोर्सेस मिनिस्ट्री ने कहा कि ये जो टेस्ट है इसको अटलांटिक कोस्ट है फ्रांस के साउथ वेस्टर्न में वहाँ पे कंडक्ट कराया गया. ये पहला है ऐसा यूरोप के लिए और यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल जो हैं ऐसे ही सिमिलर प्रोजेक्ट्स पर वर्क कर रही हैं. स्टार वॉर्स इंस्पायर्ड वेपन्स. France plans to use the system developed by local startup firm Silas with public funds to protect military bases and nuclear plants as well as major events against small low-flying drones that can escape radar detection. अब देखिए फ्रांस इस सिस्टम को इसलिए बना रहा है ताकि जो मिलिट्री बेसेस हैं उनको और न्यूक्लियर प्लांट से उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके. और जो भी मेजर इवेंट्स होते हैं जैसे कि ओलंपिक गेम्स की बात हो रही है पेरिस के 2024 में जो ओलंपिक गेम्स होंगे, क्योंकि देखिए जो लो फ्लाइंग ड्रोन्स होते हैं ना, अभी जैसे जम्मू में भी अटैक हुआ था तो देखिए अभी हाल ही में भी पता चला था कि 5 मिनट के गैप में 2 ड्रोन अटैक हुए थे. तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि रडार जो है ना डिटेक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि बहुत ही लो लाइंग एरिया में फ्लाई कर रहे होते हैं ड्रोन्स. तो इसीलिए फ्रांस एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है जिसकी वजह से जो ड्रोन्स हैं इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जा सके एंड जो प्रोटेक्शन है वो इंश्योर की जा सके मिलिट्री बेसिस के लिए. तो चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं. Film critic and actor Mahesh Kathi passes away. Mahesh Kathi, a known Telugu film critic and actor, had passed away. He was 44. He had last month met with an accident near Chandrasekharpuram village in Kodavallur mandal of Nellore district. He was known for films like Nene Raju Nene Mantri, Hrudaya Kalayam, Amma Rajyam Lo Kadapa Bidalu, and most recently Crack, which released in January this year. He also directed a movie in 2015 called Pesaratu. Now next news is from the category of India. So let's see what are the news coming from our country. PM Modi speaks to Vietnam's Prime Minister Pham Minh Chinh. अब ये जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं इन्होंने वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन से बातें की हैं. देखते हैं क्या बायलैटरली कुछ बातें हुई हैं. इंडियन नेवी प्रोहिबिट्स फ्लाइंग ऑफ ड्रोन्स विदिन 3 किलोमीटर्स ऑफ नेवल एजेट्स. इंडियन नेवी ने जो है क्या कहते हैं प्रोहिबिट कर दिया है ड्रोन्स की फ्लाइंग को. नेवल एजेट्स से 3 किलोमीटर की रेंज में आप ड्रोन्स को नहीं उड़ा सकते. उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 इंट्रोड्यूस किया जाएगा. ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ना सब्सिडी मिलेगी उन लोगों को जिनके जो है 2 बच्चों से ज़्यादा चिल्ड्रन हैं. डॉक्टर पीके वॉरियर, डोयन ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन, डाइज एट 100 इन मलप्पुरम केरला. ये जो डॉक्टर पीके वॉरियर हैं जो कि डायन है आयुर्वेदा मेडिसिन के, ये 100 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है मलप्पुरम केरला में. जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट डिसमिसेस 11 एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग 2 पुलिसमैन फॉर एलिजिबली वर्किंग एज ओवरग्राउंड वर्कर्स फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस. जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने 11 एम्प्लॉयज को जो डिसमिस कर दिया है जिसमें से 2 पुलिस वाले भी हैं क्योंकि वो जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है ग्राउंड वर्कर्स थे उनके साथ वर्क करते थे. 15 यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, मान लिया है इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन को ट्रेवलर्स के लिए यानी कि यात्रियों के लिए. 15 EU countries recognize India's Covishield vaccine for travelers. नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ इकोनॉमी एंड कॉर्पोरेट. नेशनल फिश फार्मर्स डे को सेलिब्रेट किया गया है 10 जुलाई को. किसने किया है? नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने. जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन सर्टिफाइड फाजिल मैंगो वेराइटी सोर्स फ्रॉम मादला डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एक्सपोर्ट किया गया है पहली बार टू बहरीन. इंडस्ट्रियलिस्ट NS
Srinivasa Murthy appointed Honorary Consul General of Vietnam for Karnataka। ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है NS श्रीनिवासा मूर्ति, इनको अपॉइंट किया गया है ऑनरी कंसल जनरल ऑफ वियतनाम कर्नाटका के लिए। Next news is from the category of World G20 Finance Ministers and Central Bank Governors meeting held in Venice। जो G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं, उनकी मीटिंग हुई है वेनिस में। लॉस एंजल्स के जो मेयर हैं एरिक गार्सिटी, इन्होंने नॉमिनेट हुए हैं एज न्यू US एम्बेसडर टू इंडिया बाय प्रेसिडेंट जो बाइडेन। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने हैंड ओवर किया है रिलिक्स ऑफ 17th century Georgian Queen Saint Ketevan to Georgian capital Tbilisi। Next news is from the category of sports, and this news is very much relevant for the defense exams like AFCAT, CTS। Australia's एशले बाटी विंस वुमेन सिंगल्स टाइटल एट विंबलडन टेनिस। अब देखिए जो ऑस्ट्रेलिया की एशले बाटी हैं, इन्होंने वुमेन सिंगल टाइटल जो है विंबलडन टेनिस में खिताब जीता है। एंड देखिए ये 1980 के बाद, अब बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की किसी लेडी ने जो है ये खिताब को जीता हो। So friends, here we reach to the end of our session. I hope that the session is really helpful and the content is going to be very useful for you, for everyone whosoever is preparing for various government exams like SSC, Railways, Banking, IAS. Please do share the session with all your friends whosoever is preparing. Just subscribe the channel if you are new to it. Do not forget to like the video if you think that the content was really helpful, and please friends do take care of yourself and your families, and thank you for watching. Have a wonderful day ahead.